अरे बाप रे बाप साथियों, आज माँ ने दीदी की परछाई से ऐसी गुड़िया बना दी जिसे देखकर अब सब हैरान हैं। क्योंकि साथियों, कुछ सपनों के पंख नहीं होते, फिर भी वो उड़ते हैं क्योंकि कोई उन्हें जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा देता है। यही कहानी है मेरे छोटे भाई आर्यन की और हमारे मामा जी की, जिनकी खामोशी उस दिन एक ऐसी आवाज बन गई कि सबकी आंखें नम हो गई। बात उस शाम की है जब आर्यन स्कूल से आ रहा था। उसके कदम भारी थे, चेहरे पर उदासी और आंखों में एक न बोल पाने वाला सवाल। मैं उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ चैंपियन? उसने कुछ पल चुप रहने के बाद आखिर बोला, दीदी आज सब मेरी हंसी उड़ा रहे थे, कह रहे थे तेरा तो कोई मामा ही नहीं है जो राखी पर गिफ्ट दे सके। बस इतना कहा और उसकी पतली सी आवाज मानो दिल चीर गई। मैंने उसे समझाया, बेटा तुझे पता है ना मामा जी तुझे कितना प्यार करते हैं। आर्यन ने आंखें नीचे झुका ली, जैसे उसके दिल में अब तसल्ली की जगह ही नहीं बची थी। साथियों, मामा जी बहुत शांत इंसान है, कम बोलते हैं लेकिन बहुत महसूस करते हैं। वो हर राखी पर बस एक छोटा सा मिठाई का डब्बा देते थे, कोई महंगा गिफ्ट नहीं, ना कोई तामझाम। वजह साफ थी, उनका खुद का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन दोस्त अपनी शान दिखाते और आर्यन का छोटा सा दिल चुपचाप खुद को और छोटा महसूस करने लगा था। फिर आया राखी का दिन। आर्यन ने राखी बांधी, मामा जी ने मुस्कुराते हुए वही मिठाई थमा दी और बोले, चलो खाना खा लो। आर्यन की आंखों में उम्मीद थी लेकिन हाथों में मिठाई थी। वो चुपचाप कमरे में चला गया। मैंने देखा इस बार मामा जी के चेहरे पर हल्की सी नमी थी, जैसे उन्होंने किसी तूफान की हलचल अपने दिल में छुपा ली हो। अगली सुबह मामा जी बिना कुछ बताए सुबह 6 बजे घर से निकल गए। पूरा दिन बीत गया, दोपहर फिर शाम, लेकिन कोई खबर नहीं। सब परेशान। माँ की आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठ जाती। दिल में डर था कि कहीं कोई गलत कदम। तभी शाम के 5 बजे दरवाजा खुला। मामा जी लौट आए, थके हुए लेकिन आंखों में चमक थी, हाथ में बड़ा भारी पैकेट। वो सीधे आर्यन के पास गए और बोले, बेटा इसे खोल कर देख। आर्यन ने हिलते हाथों से पैकेट खोला और उसकी आंखें चमकते तारों की तरह फैल गईं। लेकिन मामा जी ने हाथ से रोकते हुए कहा, एक बात पहले सुन ले बेटा, मैं हर साल तेरी खुशी के लिए कुछ अच्छा लाना चाहता था, लेकिन मेरी जेब मेरी चाहत से हमेशा छोटी पड़ जाती थी। गिफ्ट नहीं ला पाता था, पर प्यार कम नहीं था, कभी कम नहीं होगा। उनकी आवाज कांप गई। ये वो हथियार था जिसे सबसे मजबूत इंसान भी नहीं संभाल पाता, आंसू। आर्यन ने झट से उन्हें गले लगाया। मामा मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। जैसे उसकी छोटी सी झप्पी ने सालों से दबे हुए दर्द को पिघला दिया। मामा जी धीरे से मुस्कुराए, फिर भी बेटा इस बार तेरी कमी पूरी कर दी। और उन्होंने पैकेट खोल दिया। अंदर थी दीदी की परछाई से बनी एक अनमोल गुड़िया, पुराने दुपट्टे का फ्रॉक, फीतों की चोटी, दीदी की हंसी जैसा चेहरा और वो गर्माहट जो किसी बाजार में नहीं मिलती। साथियों, उस गुड़िया को बनाने में मामा जी ने पूरा दिन शहर शहर घूमकर छोटे छोटे बटन, धागे और सपने उठाए थे। वो सिर्फ गुड़िया नहीं थी, वो मामा का प्यार था, दीदी की परछाई थी, आर्यन का आत्मविश्वास था। आर्यन ने उसे सीने से लगा लिया और रोते रोते बोला, ये मेरी राखी का सबसे बड़ा तोहफा है, लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बेटा, तेरे पापा मर जाएंगे। अगर तू अपने पापा को बचाना चाहता है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में लव यू माँ लिख कर जाना चाहिए। लास्ट में माँ ने दीदी की गुड़िया बना